नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में संमेद शिखर पर संग्राम। जी हां, आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आखिर जैन समुदाय के जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है संमेद शिखर, आखिर उसको लेकर के हंगामा क्यों बरप रहा है। स्थित पवित्र जैन तीर्थ स्थल श्री संमेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध तेज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आज जैन समाज के द्वारा विरोध दर्ज किया गया। इंदौर में जैन समाज ने विरोध स्वरूप कहीं एक दिन के लिए तो कहीं आधे दिन के लिए बाजार बंद किया। जैन समाज के लोग दिन भर दुकानें बंद रखेंगे। इसके साथ ही जैन समाज ने प्रदर्शन भी किया। जबलपुर में भी जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सागर में जैन समुदाय समेत कई संगठनों ने शहर बंद रखा है। इधर दुर्ग में सकल जैन समाज ने आज दिन भर के लिए कारोबार बंद रखा है। जैन समाज के लोग रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर संमेद शिखर जी को लेकर के मान्यता क्या है। दरअसल जैन धर्म में संमेद शिखर जी को लेकर मान्यता है, जिस तरह गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह इनकी वंदना करने से भी सभी पापों का नाश हो जाता है। संमेद शिखर जी जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और कहा जाता है कि संमेद शिखर जी क्षेत्र का कण कण पवित्र है, जहां लाखों जैन मुनियों ने मोक्ष की प्राप्ति की। जैन समाज के लोग संमेद शिखर जी पहुंचकर 27 किलोमीटर के दायरे में फैले मंदिर जाते हैं और वंदना करते हैं। जैन धर्म के लोग वंदना के बाद ही कुछ खाते पीते हैं। तो संमेद शिखर जी की मान्यता क्या है, यह हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर विरोध किस बात का हो रहा है। दरअसल केंद्र और झारखंड सरकार ने संमेद शिखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल में बदलने का फैसला लिया है और इसके तहत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही श्री संमेद शिखर जी को वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है। पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों की अधिसूचना भी जारी हुई थी और इससे पहले जैन समाज से ना कोई आपत्ति मंगाई गई और ना ही कोई सुझाव लिए गए और इसी बात का विरोध भी है। जैन संस्थाओं को भी अधिसूचना की कॉपी नहीं दी गई। विश्व जैन संगठन ने 17 मार्च साल 2022 को वन मंत्रालय और झारखंड सरकार से अधिसूचना को रद्द करने और पारसनाथ पर्वतराज और मधुबन को मांस मदिरा बिक्री मुक्त घोषित करने की मांग की थी। यानी कि मार्च 2022 से ही ये पूरा मामला तूल पकड़े हुए है। इसे लेकर संगठन ने 26 मार्च, 6 जून और 2 अगस्त को विरोध प्रदर्शन भी किया था। फिर 24 मार्च 2022 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी झारखंड सरकार को एक पत्र लिखा, लेकिन ना तो केंद्र में कोई कदम उठाया और ना ही राज्य सरकार ने कोई कदम उठाया। और अब देखिए देश में अलग अलग हिस्सों पर इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर जैन समाज का विरोध किया है, वो विरोध पर क्यों उतरे हुए हैं। जैन समाज तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने को धार्मिक आस्था पर आघात बता रहा है। तर्क वो ये दे रहे हैं कि पर्यटन क्षेत्र बनने से बाहरी पर्यटक आएंगे तो जाहिर सी बात है मांस मंदिरा का सेवन भी होगा। वो आध्यात्मिक नहीं बल्कि मौज मस्ती के भाव से आएंगे, इसलिए तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अधिसूचना में मछली मुर्गी पालन की भी अनुमति है, यह अधिसूचना में जारी किया गया है। तो वही छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात है और इसे जैन समाज पर्यावरण पर खतरा भी बता रहा है। जैन समाज पवित्र तीर्थ क्षेत्र में ऐसे कार्यों को असहनीय बता रहा है। तो आखिर विरोध किया है, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने क्या किया है, पूरा हमने ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाया। और आज जगह जगह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बाजार बंद बुलाया गया जैन समुदाय की तरफ से विरोध प्रदर्शन के स्वरूप में। तस्वीरें कैसी है, इसका असर कितना रहा, ये प्रमुख मांगे क्या है, समझेंगे। इस वक्त हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे। शालिनी हाडिया इंदौर से लाइव जुड़ चुकी हैं, अभिषेक शर्मा जबलपुर से लाइव जुड़ चुके हैं और दुर्ग से हमें जानकारी देंगे आकाश। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शालिनी का। शालिनी, जैन समुदाय के लोगों ने आज इंदौर में भी बाजार बंद बुलाया है, इसका कितना असर है और क्या वाकई इस तरह का अगर ये आंदोलन होगा, विरोध प्रदर्शन होगा तो इसका असर ये मानते हैं कि होगा?
निश्चित तौर पर आकांक्षा, देखिए जैन समुदाय ने भारत बंद का आह्वान किया था और उसका असर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से अब तक की अगर बात की जाए तो इंदौर के जितने भी प्रमुख बाजार है वो आधे दिन के लिए बंद रहे, लेकिन जितने भी जैन समाज से जुड़ी हुई शॉप्स थी वो पूरे दिन आज बंद रहने वाली है। इसके साथ साथ वकीलों में भी इसका काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि आज जिला कोर्ट के जो जैन समाज से जुड़े हुए वकील है वो आज यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। करीब 450 से ज्यादा वकील आज ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और आप खासतौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने विरोध स्वरूप जो सफेद पट्टी है वो भी बांधी है और इसका काफी बड़े पैमाने पर विरोध जो है वो जगह जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैन समाज को अन्य संगठनों का भी एक बड़ा सहयोग जो है वो देखने को मिला है। सर, किस तरह से आप देखते हैं सरकार एक तरफ पर्यटक स्थल उसको घोषित कर रही है, कितना ज्यादा घातक और कितना ये आस्था पर प्रभाव डालेगा? सम्मेद शिखर जी संपूर्ण जैन समाज का आस्था का स्थान है। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर वहाँ से पहुँच गए हैं। अनंत मुनि वहाँ से ठीक है शालिनी, क्या कहना है पहले से ही उस वक्त अधिवक्ता संघ का ये भी जरूर समझेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी दुर्ग चले जाना चाहिए क्योंकि वहां पर रैली का आयोजन किया गया है। जी आकाश, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये जैन समाज के सकल जैन समाज के सारे लोग हैं। इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिला पुरुष सारे लोग यहाँ पर चल रहे हैं और जैन जो तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर में से जो 20 तीर्थंकर है उन्होंने मोर्च लिया था। जिस स्थान पर जो सम्मेद शिखर है उसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया, उसका विरोध कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आप यहाँ पर लोग हैं काली पट्टी बांध करके विरोध कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। आप ये जो विरोध कर रहे हैं आखिर कारण क्या है विरोध का? सम्मेद शिखर तीर्थ में जो पर्यटन स्थल घोषित किया उसके विरोध में सकल जैन समाज आज हम रैली निकाली है और ज्ञापन देकर इसका विरोध कर रहे हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जैन समाज के लोग जो अपना जो विरोध कर रहे हैं, विरोध में जो है स्थानीय जो विधायक है अरुण वोरा वो भी शामिल हो चुके हैं, वो भी अपना समर्थन पूरी तरह से दे रहे हैं। और वोरा जी, आप समर्थन में आए हैं? हाँ, जो समाज की मांग है उस मांग के साथ हम है, उसका हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जो जैन समाज का जो मांग है, मांग को लेकर के अन्य संगठन, अन्य समाज भी इनके समर्थन में जो है कलेक्टर तक पहुंचा है। लगभग हजारों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, साथ चल रहे हैं। साथ ही साथ भिलाई और पूरे जिले भर के जो लोग हैं एक साथ एक रैली में निकले हैं। पूरा प्रतिष्ठान, जितने भी प्रतिष्ठान जैन समाज के हैं उन्होंने अपने पूरे प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। सुबह से ही उन्होंने अपनी दुकानों को नहीं खोला है, जो व्यवसाय उन्होंने बंद रखा है और उन्होंने 2 बजे का जो समय निर्धारित किया गया था उस समय पर वो यहाँ पर मौजूद है और समय के अनुसार वो कलेक्टर पहुंचेंगे। कलेक्टर जाकर के वो राष्ट्रपति, राज्यपाल के साथ साथ जो केंद्र सरकार है और झारखंड सरकार है उनको अपने ज्ञापन सौंपेंगे। ये उन्होंने ये तय कर लिया है कि जो उनका तीर्थ स्थल है उसे पर्यटन स्थल जो घोषित किया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उसको बंद किया जाए, उसको जो घोषित किया गया उसका उनको हटा दिया जाए और उसके बाद जो तीर्थ स्थल है उसे तीर्थ स्थल ही रखा जाए ताकि वहां पर जो पहुंचने वाले लोग हैं उनको वहां जो जिनका भावना है उनको ठेस ना पहुंच पाए। जी बिल्कुल आकाश, तस्वीरें भी साफ बयां कर रही है कि कितना आहत है इस वक्त पूरा जैन समुदाय इस फैसले के बाद। शालिनी, अधिवक्ता संघ के जितने भी वहां पर सदस्य है कुछ कह रहे थे, बात पूरी करने दीजिए उन्हें। बिल्कुल आकांक्षा, बेहद ज्यादा आक्रोश है। सर, आप कैसे देखते हैं ये फैसले को? आपको लगता है कि सरकार ने सबसे बड़ी गलती की? बहुत सारे लोगों ने यही आरोप लगाया कि हमें जानकारी साझा नहीं की गई, मतलब जैन समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल और उनको ही जानकारी नहीं दी। ठीक है, जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन पवित्रता को देखते हुए, सम्मेद शिखर की पवित्रता को देखते हुए सरकार को निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा और जो इन्होंने निर्णय लिया है उस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा। वो पर्यटन स्थल को पवित्र स्थल निश्चित रूप से घोषित करना पड़ेगा। सर, कैसे देखते हैं अगर इसको एक पर्यटक दृष्टि से देखा जाए तो फिर कितना ज्यादा नुकसानदायी रहने वाला है ये? सम्मेद शिखर जी जैन समुदाय का, जैन समाज का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जैसा जैन साहब ने बताया कि 24 तीर्थ वहाँ से गए हैं। अगर उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है तो पर्यटन स्थलों की जो भी बुराइयां हैं, जैसे मदिरालय, मांसाहार की दुकानें, ये सब वहाँ खुलेंगी और महावीर स्वामी का जो मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म, वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और जो उसकी पवित्रता है वो अक्षुण्ण नहीं रह पाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार को तत्काल इस निर्णय को वापस लेना चाहिए
अन्यथा ये आंदोलन और तेज होता जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह देश भर में से आवाज उठ रही है, आपको लगता है कि नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा? बिल्कुल वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो जैन समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है, जिससे हम सभी बहुत आहत हैं। क्योंकि हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर उस तीर्थ स्थल से मोक्ष गए हैं और वहाँ पर बहुत सारी दुकानें खुल जाएगी खाने पीने की। वहाँ पर क्या होता है कि नंगे पैर चला जाता है, वो जो कंकर है वो कंकर, वहाँ पे चप्पल जूते का भी प्रयोग नहीं किया जाता कि चमड़े का उपयोग होता है। इस कारण से हमारा विरोध ये है कि जब हमारा इतना पवित्र, जहाँ पर हम चप्पल भी नहीं पहनते और किसी भी प्रकार से उपवास रखते हुए हम तीर्थ की यात्रा करते हैं जो कि 18 किलोमीटर की रहती है, तो इसलिए हमारा सरकार से विरोध है कि इस जो उनके द्वारा जो किया गया है उसको वापस लिया जाना चाहिए निर्णय। सर, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आज तो बंद का आप लोगों ने आह्वान कर दिया है, आगे किस तरह से? नहीं, हमको तो पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपना नोटिफिकेशन वापस लेगी, आगे आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग आंदोलन आगे जाके करेंगे। बिल्कुल। और भी लोगों से बात करते हैं, कितना आपको घातक लगता है, क्योंकि इतनी पवित्र जगह और ये बहुत ही घातक है हमारे जैन संप्रदाय को। अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया ना तो ये आंदोलन चलता ही रहेगा, तब तक चलेगा जब तक इसको वापस नहीं लिया जा सकता। और सबकी भावनाओं को चोट पहुंची है। मेरा तो यही निवेदन है कि इसको वापस लिया जाए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, नहीं तो आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। सर, आप कैसे देखते हैं? कोई भी सरकार को देखना चाहिए कि जिस धर्म स्थल का विकास करना चाह रहे हैं वो धर्म से जुड़े हुए लोगों की क्या आस्था है, क्या विश्वास रखते हैं, वो ऐसा पवित्र स्थल है। जैन धर्म अहिंसावादी धर्म है। जिस प्रकार वहाँ साथी ने बताया कि वहाँ पर किसी कीटाणु की मृत्यु न हो इसलिए चप्पल तक नहीं पहनते हैं, वहाँ पे लोग उपवास करके यात्रा करते हैं और ऐसी जगह पे विकास किया जाएगा। स्वाभाविक है कि जो जैन धर्म नहीं मानते हैं अत्यधिक लोग वहाँ पे आएंगे, वो उस नियमों का पालन भी नहीं करेंगे, इससे धर्म की नुकसान होगा और आस्था को ठेस पहुंचेगी। और सरकार वापस फैसला नहीं लेती है तो हम लोग जो भी संभव हो सकेगा हमारी ओर से आंदोलन हम करेंगे। तो एक बड़ा आक्रोश खास तौर पर देखा जा सकता है। और भी लोगों से मैं समझना चाहूंगी, सर, कैसे आप समझते हैं, क्या सरकार को अपना कदम वापस लेना चाहिए? देखिए, कुछ यदि गलत कदम उठा लिया गया है तो ऐसे कदमों को वापस लेने में सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक ये जो निर्णय सरकार ने लिया है, इसको पर्यटन स्थल बनाया है, वो जैन समाज पे पूरी तरीके से उसके आस्था के ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। इस तरीके का यदि कोई कार्य सरकार को करना था तो समाज के वरिष्ठ लोगों को इस संबंध में शामिल किया जाना चाहिए था, उनसे इसमें राय मशवरा किया जाना चाहिए थी, उसके बाद इस तरीके का कदम बिल्कुल शालिनी, ये बात तो जरूर सामने आई है कि तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बदलने का फैसला लिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जिनका ये धर्म स्थान है, जिनका ये तीर्थ स्थल है, उनसे ही सुझाव नहीं लिए गए, उनसे कोई आपत्ति नहीं मंगाई गई। जाहिर सी बात है ऐसे में विरोध होगा ही। आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, हम देख रहे थे कि इंदौर में जो अधिवक्ता संघ है, जो जैन समुदाय के लोग हैं, उनका कहना है कि अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार जरूर उनकी मांगों को मानेगी। दुर्गवासियों की क्या तैयारी है इस आंदोलन के बाद भी, मौन जुलूस के बाद भी? अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो अब आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरह के कदम ये उठाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने बात किया, जैन समाज के यहाँ पर काफी लोग हैं, हमने उनसे बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। पर्यटन स्थल जो घोषित किया गया है, जिस तरीके से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन में उनको जो बदलाव करने पड़ेंगे। तीर्थ स्थल जो है वो तीर्थ स्थल ही रहेगा। लगातार अगर ये मांग इनकी नहीं मानी जाएगी उसके बावजूद जो है ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिस तरीके से अल्टीमेटम आज देने के लिए जा रहे हैं, अपने ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, ज्ञापन के बाद इनकी क्या तैयारी है उनसे जानना चाहेंगे। और जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि अगर आपके इस आंदोलन के बाद भी सरकार बैक फुट पे नहीं आती है तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? ये जैन समाज है, बहुत अहिंसक समाज है। ये अपनी कोई भी बात हिंसा से नहीं मनवाता, लेकिन ये अपनी किसी भी चीजों को छोड़ने को भी तैयार नहीं है। हमने किसी भी प्रकार से हिंसा का उपयोग कभी भी नहीं किया है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए ये जैन समाज हर वक्त हर समय तैयार रहेंगे। आज आप ये युवाओं की भीड़ देख रहे हैं, आने वाले समय में ये प्रदर्शन और भी उग्र होंगे और सरकार को किसी भी मायने में झुकना ही पड़ेगा। क्या मानते हैं, जिस तरीके से ये तीर्थ स्थल को जो आप लोग के पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया, क्या आप लोग के समाज के तरफ से कोई इनका मांग जो मांगा गया था या फिर उन्होंने अपने तरफ से इसको प्रस्ताव कर दिया? ये अपनी मर्जी से किए हैं सरकार ने। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि अब क्या होना चाहिए? घोषित नहीं होना चाहिए, तीर्थ स्थल ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैन समाज के लोग हैं, चींटी को भी नहीं मारते हैं और हमारे साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा तीर्थ हमारा सम्मेद शिखर है। आज हमने मौन रैली निकाली है, आगे हम क्या निकालेंगे ये प्रशासन भी जानता है, शासन भी जानता है। हमारी इच्छा अहिंसा परमो धर्म के लोग हैं। जो तीर्थ था हमारी एक क्षेत्र है, वो धार्मिक क्षेत्र रहना चाहिए। धर्म की गंगा वहां बहाना चाहिए, ना कि मुर्गी कटना चाहिए और ना कि वहां दारू बिकना चाहिए। क्या
पूरे संभाग में आप लोग कर रहे हैं और रैली निकल रहे हैं। पूरे देश में, प्रदेश में, पूरे दुर्ग जिला में सभी जगह यह मौन रैली निकाली जा रही है। जो 20 तीर्थंकर हमारे जैन समाज की वह निर्वाण भूमि है, बहुत ही पावन भूमि है, हमारा आस्था का विषय और आस्था के साथ कोई भी सरकार पावन भूमि है सम्मेद शिखर जी। और हमने देखा भी है कि कितनी कड़ी तपस्या के बाद वहां पर भक्त पहुंचते हैं, जैन समुदाय के लोग पहुंचते हैं। और ऐसे में अगर किसी तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है बिना उनके सुझाव के, बिना उनके आपत्ति के, तो जाहिर सी बात है यह आक्रोश तो होगा ही। आज बाजार बंद बुलाया गया, कारोबार को बंद रखा गया और इसका अर्थव्यवस्था पर भी जरूर असर पड़ेगा। देखते हैं आगे झारखंड सरकार या केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, इस आंदोलन का कितना असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश पूरी जानकारी के लिए और शालिनी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।